Namaste. Today we are going to talk about how a yoga teacher can build multiple passive income sources. Before we start, let's just know what is passive income. Earning money with minimal effort or zero effort after the initial setup is called passive income. मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं तब एक पोर्शन जो है एक इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एंड उसी इन्वेस्टमेंट करने पे ही आप लाइफ टाइम के लिए जो है अर्न करते रहते हैं. आपको उसमें या तो ज़ीरो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है या फिर एकदम कम एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है. तो आज हम पैसिव इनकम के डिफरेंट सोर्सेज जानेंगे एंड पैसिव इनकम अर्न करने में योगा टीचर्स को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे. चलिए आइए शुरू करते हैं. पहले जानते हैं कि योगा टीचर्स के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट है स्टेबिलिटी के लिए. स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है फिनेंशियल स्टेबिलिटी. आपको पता ही है कि योगा टीचर्स का जो अर्निंग है वो फिनेंशियली जो है वो अनस्टेबल रहता है अगर ओनली आप क्लासेस पे डिपेंडेंट रहते हैं. क्यों? बिकॉज़ बहुत सारे महीनों में ऐसे भी होता है जैसे फेस्टिव सीजन्स में, हॉलीडेज़ में लोग बाहर घूमने जाते हैं, दे डोंट ऑप्ट फॉर द योगा सेशंस. तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है कम रहता है. टू कवर दिस अप आपको जो है पैसिव इनकम सोर्सेज आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड है स्केलेबिलिटी. आप जो है योगा क्लासेस को एक हद तक ही स्केल कर सकते हैं. ठीक है, चाहे आप ग्रुप सेशंस ले, पीटी सेशंस में तो उसका कोई ज़्यादा स्केल हम नहीं कर सकते बिकॉज़ आपके पास 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 6 to 8 आवर्स ही आप काम कर सकते हैं. तो यहाँ स्केलेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम रह जाता है. लेकिन अगर आप उसी योगा क्लास के जो है अकॉर्डिंग इर्द गिर्द अगर आप पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड कर लेते हैं अपने लिए, तो वो आपको जो है आपके जो विंटर डेज में बोलूँगी या रेनी डेज बोलूँगी उसमें आपको इनकम देता रहता है एंड आपका बिजनेस जो है उसको एज अ ब्रांड जो है एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा. थर्ड है फ्रीडम. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम खुद भी जो है बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई ना कोई जो है लाइफ सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसे आता है जहां हमें क्लासेस स्टॉप करने की ज़रूरत होती है. उस टाइम पे आपके पास फ्रीडम होना चाहिए कि अगर आप क्लास ना भी लो आपको अपने फिनेंसेस का नहीं सोचना चाहिए हो. तो ये जो एक फ्रीडम है ना वो होना बहुत ज़रूरी है. ये तो हो गया फिनेंशियल फ्रीडम में. टाइम का फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है. सपोज़ आपको एक हॉलीडे लेना है और आपको अपने क्लासेस भी बंद नहीं करने हैं या फिर आपको अपना जो है जो आपकी सर्विसेज है उसको बंद नहीं करना है. तो यहाँ पे आप अगर पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करके रख देते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये फ्रीडम जो है आपको हमेशा के लिए मिलेगा. फिनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम का फ्रीडम. अभी बात करते हैं कि एक योगा टीचर के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एक्चुअली अपने पैसिव इनकम स्ट्रीम्स या सोर्सेज बिल्ड करने का. फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और पावरफुल होगा वो है अपने कोर्सेज क्रिएट कीजिए एंड उनको सेल कीजिए. हमने आप अपने कोर्सेज कैसे जो है बिल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं. सेकंड है आप बुक्स लिख सकते हैं. एज योगा टीचर्स आपके पास बहुत नॉलेज होगा किसी चीज़ पे, आप अपना नीश पकड़ लीजिए एंड उसी पे जो है अपना बुक लिख के उसको पब्लिश कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ फ्री पब्लिशिंग भी होता है, आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड वो साइट जो है अपने आप आपके बुक्स जो है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करवा देती है विदाउट एनी कॉस्ट. तो वो आप कर सकते हैं. वो एक बहुत बढ़िया जो है पैसिव इनकम सोर्स है. मैंने जो अपना बुक लिखा है तो उसमें वो वन ऑफ द पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जिससे मेरे को मंथली जो है एक पेमेंट आता ही रहता है विदाउट एनी एफर्ट आफ्टर द इनिशियल एफर्ट. थर्ड है आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो कंटेंट क्रिएशन एक पैसिव इनकम सोर्स मैं नहीं बोलूँगी, वो एक्चुअली दोनों में आता है. एक्टिव इनकम सोर्स भी है और पैसिव इनकम सोर्स भी है बिकॉज आपको कंटेंट तो क्रिएट करते रहना ही पड़ेगा ताकि आपका क्रेडिबिलिटी, आपका विजिबिलिटी मेंटेन रहे
लेकिन जो आपने प्रीवियस कंटेंट्स भी बना रखे हैं ना, वो भी लोग देखेंगे एंड उससे भी आपको इनकम आता रहेगा। तो ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी है। फोर्थ है एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोलैबोरेशंस। बहुत सारे वेलनेस कंपनीज़ है एक्चुअली जो कोलैब में अपना प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट करना चाहती हैं। आप उनके साथ जो है कोलैब कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अपने जब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उसमें लिस्ट कर सकते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू भी आप जो है एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ जो इसमें आता है कि आप अपना एक योगा एसेसरीज़ का एक ब्रांड आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड एक बार आपने इन्वेंटरी वहाँ ख़रीदा, उसको आप बेचते गए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। फर्स्ट है फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं आता, आपको जैसे अगर आप कोर्स आपने बिल्ड कर लिया, उसको सेल कैसे करना है, कैसे आपको गूगल एसईओ को जो है अपने लिए काम करवाना है, एवरीथिंग उसमें आता है। ठीक है, कौन से इक्विपमेंट्स आप चूज़ करेंगे, कैसे आप अच्छा दिखे, आपका कोर्स एक अच्छा जो है वो आउटपुट लेके आए, वो सब कुछ इसमें आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये है फर्स्ट तरीका। सेकंड है कि आप किसी टीम को हायर कर सकते हैं जो आपका ये जो साइड है वो देख सके। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है आपके लिए। एक बार आपने टीम हायर किया, उन्होंने अपना काम किया एंड दे अपलोड इट या जो भी किया, उसके बाद वो जो है ऑटोमेटेड प्रोसेस में चलता रहता है। सेकंड है लैक ऑफ टाइम। एज योगा टीचर्स मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि पूरे दिन क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता कि आप किसी और चीज़ पे भी फोकस करें, लेकिन इसमें भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप एक वीकली शेड्यूल बना सकते हैं अपने लिए कि वीक में मैं इतना जो है दिन, ये वाला दिन में इतना घंटा मैं अपने पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए लगाऊंगा। तो उस ऐसे ही आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड है लो इनिशियल इनकम। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पैसिव इनकम सोर्स स्टार्ट किया और उसी दिन से आपका इनकम एकदम शूट हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड होने में जो है वो टेक ऑफ होने में एज फिनेंसेस के उस पर अगर मैं देखूँ बहुत टाइम लगता है। आपको यहाँ पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड पेशेंस के थ्रू ही जो है एक दो साल के बाद आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एक प्रोसेस है। एंड फोर्थ जो चैलेंज लोग फेस कर सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। अगर आप बहुत सारे क्लासेस ले रहे हैं, ग्रुप क्लासेस, पीटी क्लासेस, उसमें से टाइम निकाल के अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना, फिर उस पर जो है आपको हमेशा एक मतलब लुकआउट रखना कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, एवरीथिंग, वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। लेकिन आपका एक प्रोसेस में अगर आप उसको बिठा देंगे, अपने स्केड्यूल में अगर आप इसको बिठा देंगे, तो वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।